आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहे हैं जीतू भाई लड्डू गोपाल की भक्ति और भक्त की कहानी। 31 दिसंबर 2025 की रात थी। साल की आखिरी रात, लेकिन जीतू भाई के लिए वो रात किसी उत्सव जैसी नहीं थी। बाहर लोग आतिशबाजी की तैयारी कर रहे थे और भीतर जीतू भाई अपने कमरे में चुपचाप बैठे थे। मन भारी था, आंखें नम थीं। 2026 की ठंडी सुबह थी। साल का पहला दिन, 1 जनवरी 2026। पूरा शहर नए साल की खुशियों में डूबा हुआ था, लेकिन जितेंद्र सिंह जीतू भाई के घर में उस सुबह एक अलग ही खामोशी थी। वह खामोशी जो उम्मीद और डर दोनों को अपने भीतर समेटे होती है। जीतू भाई बहुत देर से जाग रहे थे। रात भर नींद आंखों से कोसों दूर रही थी। दिल बार बार बस यही कह रहा था, हे भगवान, आज कुछ बदल दे। पिछले कई साल उनके लिए आसान नहीं थे। मेहनत बहुत की, लेकिन हालात हमेशा एक कदम आगे निकल जाते थे। कर्ज, ताने, असफलताएं, सब कुछ उन्होंने चुपचाप सहा था। कई बार तो लगा कि भगवान भी शायद उनसे रूठ गए हैं। सुबह करीब 5 बजे घर के अंदर से एक आवाज आई, एक नन्ही सी किलकारी। उस पल जीतू भाई की सांसें थम गईं। कदम अपने आप अंदर की ओर बढ़ गए। जब उन्होंने पहली बार उस नन्हे से बच्चे को देखा तो दिल कांप उठा। चेहरा गोल, आंखें शांत, होठों पर हल्की सी मुस्कान, जैसे कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि लड्डू गोपाल खुद चलकर उनके घर आए हों। दादी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बस इतना कहा, ये बच्चा नहीं है, ये तो कान्हा है। उस पर जीतू भाई के भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म ले गया। सालों से जो खालीपन था वह एक झटके में भर गया। बच्चे का नाम रखा गया कान्हा, और उसी दिन से जीतू भाई की जिंदगी ने करवट ले ली। जो इंसान सुबह उठने से डरता था वह अब सूरज से पहले जागने लगा। जो हर वक्त परेशान रहता था वह अब मुस्कुराने लगा। कान्हा की एक हंसी जीतू भाई के लिए दवा बन गई। धीरे धीरे आदतें बदलीं, गलत संगत छूटी, नकारात्मक सोच कम हुई। मन में पहली बार विश्वास जगा कि अगर भगवान ने मेरे घर कदम रखा है तो मुझे भी खुद को बदलना होगा। काम फिर से शुरू हुआ। छोटा था, लेकिन ईमानदारी से किया गया। पहले एक ग्राहक आया, फिर दूसरा। जो लोग कभी ताना मारते थे वही अब सम्मान से बात करने लगे। लेकिन जिंदगी परीक्षा लेना नहीं भूलती। एक रात कान्हा को तेज बुखार हो गया। डॉक्टरों के शब्द सख्त थे, अगले 24 घंटे बहुत जरूरी हैं। जीतू भाई का दिल बैठ गया। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हे लड्डू गोपाल, अगर तू खुद मेरे घर आया है तो मेरे बच्चे की रक्षा भी कर। मैं वादा करता हूँ, इस जिंदगी को सही रास्ते पर चला दूंगा। पूरी रात दिया जलता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ खबर आए, कान्हा अब ठीक है। उस दिन जीतू भाई रोए जरूर, लेकिन ये आंसू हार के नहीं थे, श्रद्धा और कृतज्ञता के थे। आज वही जीतू भाई लोगों की मदद करते हैं, हार मान चुके लोगों को हिम्मत देते हैं, और जब कोई पूछता है कि इतना बदल कैसे गए, वह मुस्कुराकर कहते हैं, 1 जनवरी 2026 को मेरे घर लड्डू गोपाल खुद आए थे और उसी दिन मेरी जिंदगी शुरू हुई। दोस्तों, भगवान हर किसी के जीवन में आते हैं, कभी बेटे बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी किसी टूटे इंसान की आखिरी उम्मीद बनकर। अगर यह कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो गई हों तो समझ लीजिए कान्हा ने आपके दिल में भी दस्तक दी है। इस कहानी को जरूर सुनिए, लाइक कीजिए और किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाए जिसे आज उम्मीद की जरूरत है।